कोई भी जंग सिर्फ बंदूक, टैंक या फाइटर जेट के बेसिस पर नहीं लड़ा जा सकता। असली खेल तो आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स का होता है। मिसाइल्स हो या ड्रोन्स, उन्हें अपने टारगेट तक सटीक जगह पर पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है नेविगेशन। लेकिन अधिकांश नेविगेशन सिस्टम अमेरिका के जीपीएस पर आधारित हैं। सवाल ये उठता है कि अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ हो तो क्या होगा। इसी सोच के साथ तमाम देशों ने अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम डेवलप किए। चीन का पेरिफेरल नेविगेशन सिस्टम, जिसे ईरान ने युद्ध के दौरान मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया। भारत ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान यह सीखा कि विदेशी जीपीएस पर भरोसा रखना खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। आज हम विस्तार से जानेंगे कि नाविक क्या है, कैसे काम करता है, इसकी वर्तमान स्थिति और दुनिया के अन्य नेविगेशन सिस्टम के मुकाबले यह कहां खड़ा है। पहले लोग तारों, पेड़ों और नक्शों से सफर तय करते थे। 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने सब बदल दिया। 1957 रूस ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। सैटेलाइट धरती पर सिग्नल भेजता है और रिसीवर इसका समय मापकर अपनी पोजीशन पता कर सकता है। अधिक सैटेलाइट से अधिक सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे पोजीशंस की सटीकता की जानकारी सही मिलती है। 1973 में अमेरिका ने जीपीएस प्रोजेक्ट शुरू किया। 1993 में जीपीएस पूरी दुनिया के लिए काम करने लगा। इस तकनीक का इस्तेमाल सेना और नागरिक दोनों ने किया। लेकिन समस्या यह थी कि जीपीएस अमेरिका का सिस्टम था। अमेरिका चाहे तो किसी देश के लिए सिग्नल बंद कर सकता। 1995-96 थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के दौरान चीन को एहसास हुआ कि उसकी मिसाइल और सेना जीपीएस पर ज्यादा निर्भर है। अगर अमेरिका सिग्नल बंद कर दे तो मिसाइल टारगेटिंग और सेना की नेविगेशन प्रभावित होंगे। इसी कारण चीन ने अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम वैल्यू विकसित किया। पहला सैटेलाइट 2000 में लॉन्च किया और 2020 तक पूरी दुनिया में ऑपरेशनल हो गया। 1999 में कारगिल युद्ध, भारतीय सेना को दुश्मन की सटीक पोजीशन पता नहीं थी। अमेरिका की मदद से जीपीएस सिग्नल लिया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एक्यूरेसी सीमित थी। भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीकी पर भरोसा खतरनाक हो सकता है। यहीं से नाविक की शुरुआत होती है। नाविक बनाने का विचार इसी समय लिया गया। 2006 सरकार ने नाविक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसरो के जिम्मेदारी दी गई कि अंतरिक्ष में 7 सैटेलाइट्स का नेटवर्क तैयार किया जाए। 3 सैटेलाइट्स भौगोलिक स्थिर और 4 ऑर्बिटिंग ऑर्बिट्स पर। पहला सैटेलाइट IRNS-1A 2013 में लॉन्च हुआ। 2018 में नाविक ऑपरेशनल हो गया। कुल 11 सैटेलाइट्स अब तक लॉन्च हो चुके हैं। नेटवर्क अपडेट और टेस्टिंग के लिए जारी है। नाविक भारत और 1500 किलोमीटर तक के आसपास क्षेत्र को कवर करता है। मिसाइल मार्गदर्शन, ड्रोन ऑपरेशन, कोस्टल सुरक्षा, नागरिक, रेलवे ट्रेन ट्रैकिंग, आपदा चेतावनी और बचाव प्रणाली, मरीन और फिशिंग नेविगेशन, इन सब में नाविक का प्रयोग होता है। नाविक पर आधारित एप्लीकेशन है मैप माई इंडिया, रेलवे रियल टाइम ट्रैकिंग, आपदा अलर्ट सिस्टम। नाविक में संकट की शुरुआत हो चुकी है। नाविक के लिए कम से कम 4 सक्रिय सैटेलाइट आवश्यक है। फिलहाल केवल 3 सैटेलाइट सक्रिय हैं। चौथा सैटेलाइट अपना एटॉमिक क्लॉक खो चुका है, जिससे वह नेविगेशन सिग्नल्स भेज नहीं पा रहा है। एटॉमिक क्लॉक का महत्व जानते हैं। सैटेलाइट के सिग्नल सटीक टाइमिंग के लिए एटॉमिक क्लॉक जिम्मेदार होता है। 1 नैनोसेकंड की गलती भी 30 सेंटीमीटर की पोजीशन गलत होती है और 1 माइक्रोसेकंड की गलती से सैकड़ों मीटर की दूरी में गड़बड़ी होती है। इसलिए यदि एटॉमिक क्लॉक काम ना करे तो नाविक सही नेविगेशन सेवाएं नहीं दे पाएगा। जानते हैं संकट के मुख्य कारण क्या है। सैटेलाइट की उम्र ज्यादा होना। कई सैटेलाइट 2013 से 2016 के बीच में लॉन्च हुए थे, जिनकी डिजाइन लाइफ 10 साल थी। अब 2026 में उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। एटॉमिक क्लॉक की खराबी। आयातित रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक में लगातार खराबी की खबरें आ रही हैं। तीसरा है नए सैटेलाइट की देरी। नए सैटेलाइट की लॉन्चिंग में भी देरी हो रही है, इसलिए कुल 6 सैटेलाइटों की योजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई। नाविक अपने निर्माण में बहुत उन्नत है, लेकिन इसका उपयोग अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। इसकी मुख्य समस्याएं हैं, बहुत सारे मोबाइल और वाहन नेविगेशन सिस्टम नाविक को सपोर्ट नहीं करते। अधिकांश ऐप और डिवाइस अभी जीपीएस, ग्लोनास या गैलीलियो पर आधारित है। नाविक मुख्य रूप से भारत और 1500 किलोमीटर के आसपास काम करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा में यूज नहीं किया जा सकता। आम लोग नाविक के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मोबाइल निर्माता भी जीपीएस को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वह ज्यादा विश्वसनीय और ग्लोबल लेवल पर सक्रिय है। नाविक के सिग्नल को सही से पढ़ने के लिए फोन और गाड़ी के नेविगेशन सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। अभी बहुत से सिस्टम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं नाविक का महत्व क्या है। मिसाइल मार्गदर्शन, वायुसेना और नौसेना संचालन के लिए नाविक महत्वपूर्ण है। नाविक संकट में आने पर भारत को विदेशी जीपीएस पर निर्भर रहना पड़ेगा। नाविक पूरी तरह फेल हो जाए तो भारत को गंभीर सुरक्षा और नागरिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
समाधान यही है कि इसरो नए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिनमें स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक लगी होगी। इसका उद्देश्य होगा नाविक को पूर्ण क्षमता में वापस लाना और भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। भारत अभी भी गूगल जीपीएस पर क्यों निर्भर है? वैश्विक स्वीकार्यता, गूगल मैप्स और जीपीएस दुनिया भर में काम करता है। दूसरा है यूजर फ्रेंडली और एप्लीकेशन सपोर्ट, सभी ऐप और वाहन जीपीएस को सपोर्ट करते हैं। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीएस के लिए कोई अतिरिक्त सेटअप की जरूरत नहीं होती। चौथा है सटीकता, नाविक ठीक है लेकिन जीपीएस का नेटवर्क ग्लोबल स्तर पर बेहतर ट्रैकिंग देता है। गूगल जीपीएस इस्तेमाल करने से क्या असर हो सकता है जानते हैं। पहला है कि डेटा और प्राइवेसी जोखिम में पड़ सकती है। गूगल आपका लोकेशन डेटा कलेक्ट करता है और उसे अपने सर्वर पर स्टोर करता है। इसका इस्तेमाल टारगेटेड एडवाइजरिंग या डेटा एनालिटिक्स के लिए किया जा सकता है। विदेशी सिस्टम पर निर्भरता, अगर कभी अमेरिका गूगल ने सर्वर ब्लॉक कर दिया तो नेविगेशन प्रभावित हो सकता है। सामरिक या रक्षा दृष्टिकोण से यह जोखिम है। तीसरा है नेटवर्क और कनेक्टिविटी पर निर्भरता, जीपीएस और गूगल मैप्स इंटरनेट या सिग्नल पर निर्भर हो सकता है। ऑफलाइन या खराब नेटवर्क में समस्या आ सकती है। नाविक का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? मोबाइल और वाहन निर्माता नाविक सक्षम डिवाइस बनाएं। एप्लीकेशन डेवलपर्स नाविक को इंटीग्रेट करें। सरकारी और निजी प्रोजेक्टों में नाविक को प्राथमिकता दें, जैसे रेल, सड़क और ड्रोन नेविगेशन। लोगों में नाविक के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। इसरो को एनवीएस 03, एनवीएस 04 और 05 लॉन्च करने होंगे। अपनी एटॉमिक क्लॉक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। प्रशासनिक और तकनीकी सुधार जरूरी है ताकि नाविक पूरी क्षमता से काम कर सके। दुनिया के अन्य नेविगेशन सिस्टम जैसे अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास और यूरोप का गैलीलियो, चीन का बेदू, भारत फिलहाल इन सभी सिस्टम से पीछे है। जीपीएस पर निर्भर रहना जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसलिए स्वदेशी सैटेलाइट और एटॉमिक क्लॉक से भारत को वास्तविक आत्मनिर्भरता मिलेगी। अगर जल्द सुधार न हुआ तो सैन्य, नागरिक और आर्थिक सेक्टर पर असर पड़ेगा। इसे मजबूत बनाए रखना हमारे भविष्य की सुरक्षा और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।